हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। सुबह के बज चुके हैं 6 और आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ भारत के पहले गांव माणा गांव में, जो पड़ता है बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर। और ये है टेंट जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। यहाँ पे गीजर वगैरह सब चीज लगा हुआ है। तो 400 रुपये पर डे के हिसाब से 2 दिन के लिए मैंने लिया है। और अभी चलते हैं माणा गांव की तरफ, जो बद्रीनाथ धाम से पड़ता है 3 किलोमीटर की दूरी पर। और आज के वीडियो में आपको दिखाऊंगा माणा गांव, उसके साथ ही ब्यास गुफा और गणेश गुफा, और कैसा है पूरा इधर का वेदर। और गांव जो है भारत का पहला गांव, जो कुछ टाइम पहले से भारत का आखिरी गांव हुआ करता था, लेकिन अब उसका नाम चेंज करके कर दिया है भारत का पहला गांव माणा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, और स्वागत है आप सभी का। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। माणा पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले बद्रीनाथ धाम आना पड़ेगा। वहां से अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो पैदल भी जा सकते हैं, और अगर आप गाड़ी से जाना चाहते हैं तो गाड़ी से भी जा सकते हैं। 50 रुपए का यहाँ से टिकट है, और 3 किलोमीटर का ही है, तो पैदल भी आप जा सकते हैं और टैक्सी से भी जा सकते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ जो यहाँ पे टैक्सी स्टैंड है माणा, मतलब बद्रीनाथ धाम में, जहाँ से माणा के लिए हमको गाड़ी मिलती है। मैं अभी जा रहा हूँ टैक्सी स्टैंड के लिए। और ऐसा है कुछ बद्रीनाथ धाम का मौसम, और अभी है अक्टूबर का टाइम, और ठंड भी इधर हो रही है। आप जब भी माणा और बद्रीनाथ धाम आए तो आप हमेशा जैकेट और अपने गर्म कपड़े जरूर लेके आएं, क्योंकि यहाँ पे मौसम अनएक्सपेक्टेड रहता है और हमेशा यहाँ पे ठंड रहती है। अभी मैं जा रहा हूँ। ये अंकल जी मुझे मिल गए थे, ये भी काम पे जा रहे हैं माणा गाँव में, और मैं भी अभी जा रहा हूँ माणा गाँव। दोस्तों, ये है बद्रीनाथ में जो माणा के लिए यहाँ से आपको गाड़ी मिलती है। ये है यहाँ का टैक्सी स्टैंड, जहाँ पे बसें वगैरह खड़ी हुई हैं। बस वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, ज़्यादा आपको चलने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा अगर आप बद्रीनाथ धाम से, जहाँ पे आप होटल वगैरह हैं, वहाँ से बस वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। देखो यहाँ पे जो बसें लगी हुई हैं, ये मतलब बाहर की बसें भी हैं, जो बाहर यहाँ से मतलब जो हरिद्वार वगैरह जाती है, हरिद्वार ऋषिकेश, और यहाँ से माणा के लिए भी आपको टैक्सी मिल जाएगी। और अगर आप जाना चाहते हैं, वरना पैदल भी जा सकते हैं, तो ऐसे 2 से 3 किलोमीटर का है। मैं तो जा रहा हूँ टैक्सी से, क्योंकि मैं थक भी गया हूँ काफ़ी ज़्यादा, तो मैं जा रहा हूँ टैक्सी से। अभी मेरे को मिल गई है टैक्सी, और अभी चलता हूँ मैं टैक्सी में सीधे आगे।
5 मिनट की छोटी सी राइड के बाद हम पहुंच जाते हैं माणा गांव। ये यहीं तक आपको गाड़ी छोड़ती है। ये माणा गांव यहाँ से स्टार्ट होता है। सारी गाड़ियां यहाँ पे पार्क होती हैं। बस छोटी सी राइड, 5 मिनट में आप पहुंच जाते हो। ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन टिकट 50 रुपये तो थोड़ा एक्सपेंसिव तो लगा मुझे। तो अभी चलते हैं सीधे माणा गांव की तरफ, और आज यहाँ का पूरा मेरा टूर रहने वाला है। तो ये माणा गांव की गांव से एंट्री पे यहाँ पे ये बना है गेट। और जो बोलते हैं माणा, मतलब अभी बस 1-2 महीने और खुले रहेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है बर्फ गिर जाती है और ये सारे लोग मतलब नीचे चले जाते हैं जहाँ पे इनके परमानेंट घर होते हैं। तो यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। आपको होम स्टेज भी, अगर आप यहाँ पे रुकना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं, शॉप्स मिल जाती है, दुकानें मिल जाती हैं और होटल वगैरह मिल जाते हैं। तो ये है माणा गांव का रास्ता। और माणा जो है ये मतलब भारत का पहला गांव है। कुछ टाइम पहले ये जो था, ये मतलब भारत का आखिरी गांव था। और ये बोलते हैं यहाँ से बस चाइना बॉर्डर जो तिब्बत है वो 26 किलोमीटर दूर है, और माणा जो है वो 3219 मीटर की ऊंचाई पे है। सो चलिए आपको दिखाता हूँ माणा गांव कैसा है, और ये काफी खूबसूरत और अच्छा है। तो माणा गांव में आपको काफ़ी शॉपें मिल जाएंगी जहां आपको गर्म कपड़े वगैरह मिल जाते हैं, जो यहाँ के लोकल लोग हाथों से उसको बनाते हैं। मतलब जो गर्म कपड़े होते हैं उनको हाथों से बनाते हैं। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम वाम भी चल रहा है। तो बहुत सारी शॉप है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि कुछ शॉप है, लेकिन जैसे कि 6 महीने मतलब खुला रहता है और उसके बाद बंद हो जाता है। जब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं तब उसके बाद ये बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ पे शॉप और छोटे छोटे होम स्टेज वगैरह काफ़ी बने हैं, क्योंकि ये बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है। यहीं से आप वसुधारा वाटरफॉल की तरफ जाते हैं, यहीं से आपको भीम पुल, सरस्वती नदी, ब्यास गुफा, गणेश गुफा सारी इसी मतलब गांव के अंडर आते हैं। सो ये है कुछ माणा गांव की गलियां छोटी छोटी। तो अभी आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको क्या क्या है यहाँ पर, और कैसा रहा मेरा ये टूर, सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा आगे। तो माणा गांव से वॉकिंग डिस्टेंस के बाद आपको ये बोर्ड मिलेगा कि आपको किधर को जाना है। सो आप इस वाले रास्ते से जाएं जहाँ पे गणेश गुफा, आपको व्यास गुफा, उसके बाद आप भीमपुल सरस्वती नदी की तरफ जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, इस गेट से एंट्री करते हैं आगे की तरफ, और यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। सबसे पहले आती है गणेश गुफा, जहाँ पे माना जाता है कि जो गणेश जी हैं उन्होंने जो महाभारत को लिखा था, और व्यास जी ने उनको, जो व्यास जी हैं उन्होंने मौखिक रूप में सबसे पहले महाभारत को यहीं पे उनको बताया था, और उन्होंने यहाँ पर जो है वो महाभारत लिखी थी। सो दिखाता हूँ आपको इधर, बस वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है थोड़ा सा। ये रहा जो आप ये बोर्ड देख रहे हैं, यही है गणेश गुफा। तो चलिए गणेश गुफा की तरफ चलते हैं। इसका मैंने आपको महत्व तो बता ही दिया कि गणेश जी ने यहीं पे लिखा था। सो ये है वॉकिंग डिस्टेंस पे ही सबसे पहले आती है गणेश गुफा, जब हम नीचे से ऊपर को जाते हैं। अगर आप दूसरे रास्ते से जाओगे तो आपको व्यास गुफा पहले पड़ेगी। सो ये है वो गुफा, श्री गणेश गुफा, और माना जाता है कि यहीं पर गणेश जी ने जो है वो महाभारत लिखी हुई थी यहीं पर बैठ के। तो चलते हैं गणेश गुफा की तरफ। ये है गणेश गुफा, अंदर फोटो खींचना मना है, और यही चीज़ें यहाँ पर जो है वो लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई है कि महर्षि वेद व्यास जी ने जो है गणेश जी को बताया था मौखिक रूप में महाभारत, और उन्होंने
गणेश जी ने यहाँ पर बैठकर वो लिखी थी। यहाँ पे गणेश जी का एक मंदिर भी है, यहाँ पे आप माथा टेक सकते हैं, प्रसादी चढ़ा सकते हैं और मंदिर की परिक्रमा कर सकते हैं। यहाँ से गुफा भी जाती है। सो मैंने भी यहाँ पे प्रसादी चढ़ाई और माथा टेका और कुछ ऐसा नज़ारा है खूबसूरत सा गणेश गुफा का। बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है, बहुत शांत जगह है माणा गाँव। तो आप जब भी विजिट करने आते हैं बद्रीनाथ धाम तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप यहाँ तक आ सकते हैं। अगर आप वसुधारा जा रहे हैं तो फिर आपको एक दिन लग जाएगा पूरा, क्योंकि वसुधारा का ट्रैक थोड़ा ज़्यादा है। सो ये है गणेश गुफा और अभी गणेश गुफा के बाद हम जाएंगे ब्यास जी की गुफा। यहाँ से आप परिक्रमा भी कर सकते हैं अंदर की साइड, यहाँ पे परिक्रमा करने के लिए भी जगह है। सो अभी चलते हैं अब ब्यास गुफा की तरफ। अभी आपने गणेश गुफा देख ली, अब वहां से बस थोड़ी सी वॉकिंग डिस्टेंस पे आती है व्यास गुफा। तो ये है माणा गांव। अभी हम जा रहे हैं व्यास गुफा की तरफ, जहाँ पे महर्षि व्यास जी ने बैठकर गणेश जी को महाभारत को मौखिक रूप दिया था और उन्होंने नीचे वाली गुफा जो मैंने आपको अभी दिखाई थी वहां पर बैठकर उन्होंने लिखा था गणेश जी ने। तो अभी चलते हैं व्यास गुफा की तरफ, आपको दिखाते हैं व्यास गुफा कैसी है। तो यहाँ पे बहुत सारी शॉप वगैरह हैं, आप यहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हो और अगर आपको ब्रेकफास्ट अगर कुछ खाना है तो वो भी आप खा सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारी शॉप है माणा विलेज में, काफ़ी खूबसूरत है यार। सुबह सुबह का नज़ारा जो है वो काफ़ी खूबसूरत रहता है। जब भी आपको ट्रैक करना होता है, कहीं पे घूमना होता है तो आप अर्ली मॉर्निंग निकलिए, जब रश भी कम रहता है और आपको सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखाई देती हैं और बहुत प्यारा मौसम रहता है सुबह का। हालांकि थोड़ी ठंड पड़ रही है इधर, तो कोई बात नहीं, अभी थोड़ी सी दूरी पे है व्यास गुफा। व्यास गुफा की तरफ चलते हैं और ये है माणा गांव, जो कि है भारत का पहला गांव और खूबसूरत सा अभी सनराइज भी होने लग गया है। और अभी चलते हैं व्यास गुफा की तरफ। देखो यहाँ पे लिखा है ना व्यास गुफा, तो यहीं से रास्ता जाता है, थोड़ा सा ऊपर है व्यास गुफा, तो चलते हैं उधर को। थोड़ी देर वॉक करने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ व्यास गुफा। यही वो गुफा है, इसके अंदर जो व्यास जी का मंदिर भी बना हुआ है यहाँ पे, यही वो गुफा है जहाँ पर बैठ के व्यास जी ने गणेश जी को महाभारत को मौखिक रूप में सुनाया था। यही वो पवित्र जगह है। यहाँ पे शॉप वॉप भी बनी है छोटी मोटी, तो आप यहाँ से कुछ भी खरीद सकते हैं। गर्म कपड़े वगैरह फेमस है इधर के। ये है व्यास गुफा। तो अभी मैं व्यास गुफा के अंदर जाके भी आपको दिखाऊंगा कैसा है। तो चलते हैं व्यास गुफा के अंदर, दिखाते हैं कि व्यास गुफा कैसी है अंदर से। सो काफी अच्छा है, काफी साफ सुथरा इन्वायरमेंट है। सो यही वो जगह है और यही वो गुफा है जिसको व्यास गुफा बोलते हैं, जहाँ पर बैठकर व्यास जी ने गणेश जी को महाभारत सुनाई थी और उन्होंने लिखी थी। देखो कितनी खूबसूरत जगह है और यहाँ पे कुछ लोग मेडिटेशन भी कर रहे थे, फॉरेनर लोग भी यहाँ पे बहुत सारे आते हैं। तो अभी चलते हैं व्यास गुफा के दर्शन करने के बाद अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन सरस्वती नदी और भीम पुल को देखने। ये है व्यास गुफा के बगल में बनी हुई शॉप। व्यास गुफा काफ़ी अच्छी जगह लग रही थी, काफ़ी खूबसूरत सी ये जगह है। तो मैं अभी चलता हूँ दुकान पे। अभी मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ करा नहीं है, तो मैं कुछ खाता हूँ यहाँ पे रिफ्रेशमेंट और एक पीता हूँ चाय। उसके बाद चलेंगे आगे।
अभी व्यास जी की गुफा देखने के बाद और वहाँ पर दर्शन करने के बाद और थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लेने के बाद, चाय पीने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ भीम पुल और सरस्वती नदी को देखने, जो व्यास गुफा से बस महज 300 मीटर की दूरी पर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो सारे लोग अभी यहाँ पे आए हैं, जो भी टूरिस्ट यहाँ बद्रीनाथ धाम आते हैं तो वो यहाँ पे चले आते हैं दर्शन करने के लिए। तो यही रास्ता जाता है आगे स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर और वसुधारा जलप्रपात की तरफ। तो वसुधारा भी मैं ट्रैक करने वाला हूँ, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। अभी दिखाता हूँ भीम पुल और सरस्वती नदी। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कुछ बोर्ड ऐसा लगा हुआ है भीम पुल और सरस्वती नदी का। तो यहीं से बस रास्ता जाता है आगे, ज़्यादा दूर नहीं है, बस वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, बस थोड़ा सा आगे। तो अभी चलते हैं उधर को और दिखाता हूँ आपको भीम पुल और सरस्वती नदी। तो ये है सामने जो आप नदी देख रहे हैं, ये है सरस्वती रिवर और यहाँ पे सरस्वती माता का एक मंदिर भी है जो आप सामने देख सकते हैं। इस मंदिर में भी आपको दर्शन कराऊंगा। और ये जो सरस्वती नदी के ऊपर जो रेलिंग लगी हुई है, ये भीम पुल के ऊपर ही लगी हुई है। तो ये है सरस्वती रिवर। माना जाता है कि जब पांडव स्वर्ग को जा रहे थे तो वो इस मतलब जो ये सरस्वती रिवर है इसको पार नहीं कर पाए, तो महाबली भीम ने फिर इसी पत्थर से यहाँ पे पुल बनाया था, तभी वो इसी रास्ते से फिर स्वर्ग को गए थे। तो ये है सरस्वती रिवर। अभी चलेंगे मंदिर की तरफ अभी थोड़ी देर में। और ये है सरस्वती मूर्ति यहीं पे लगी हुई है, ये गुफा टाइप का भी है ये, और ये पानी भी आ रहा है उधर से। तो ये रहने वाला आज का वीडियो। भीम पुल के बारे में यहाँ पर कुछ जानकारी भी दी गई है एनटीपीसी के द्वारा। ये देख सकते हैं आप, ये पूरी जो ये डिटेल लिखी हुई है एनटीपीसी के द्वारा लिखी गई है। और ये है सरस्वती माता का मंदिर माणा गांव में। और ये जो है मंदिर की तरफ चलते हैं। अभी पहले आपको थोड़ा मंदिर दिखा देता हूँ, उसके बाद जो है मैं भीम पुल भी आपको दिखाऊंगा। तो ये है सरस्वती रिवर। और जो ये पत्थर दिख रहा है आपको, ये वाला पत्थर जो है जिसके ऊपर सीमेंट की रेलिंग वगैरह लगी हुई है और रास्ता बना हुआ है, यही है भीम पुल। जो मेन भीम पुल जो मैं बोल रहा हूँ आपको, वो यही है। और ये है मंदिर यहाँ पे एक जो माता का बना हुआ है, बहुत काफ़ी अच्छा है। अभी इसका मतलब पूरा नहीं बना हुआ है, बस थोड़ा सा बना हुआ है ये जगह, लेकिन काफ़ी अच्छी है। नदी है और ये मतलब सरस्वती नदी जो आगे है वो अलकनंदा में मिल जाती है, जो बद्रीनाथ धाम की एक प्रमुख नदी है। अलकनंदा भी सारे प्रयाग हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, सब अलकनंदा नदी पर ही बने हुए हैं। तो ये है भीम पुल। और अभी चलते हैं भारत की पहली दुकान भी आपको दिखाता हूँ, जो यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर बनी होगी। ये है भीम पुल का व्यू पॉइंट। अभी आपको दिखाता हूँ भीम पुल कैसे। तो ये है मतलब मेन जो है ना भीम पुल, जो आपको सामने दिख रहा है बड़ा सा पत्थर, यही है भीम पुल। इसी को पार करते हुए फिर पांडव स्वर्ग को चले गए थे, ऐसा पौराणिक मान्यता है। अब वो क्या है वो तो मुझे ज़्यादा नहीं पता,
और ये बद्रीनाथ धाम और अलकनंदा नदी। मेरा ये ब्लॉग होता है यहीं पे एंड, सरस्वती नदी और भीम पुल के बाद। अभी मैं ट्रैक करूँगा 5 किलोमीटर का जो है वसुधारा वाटरफॉल का। उसके बारे में भी बहुत सारे रहस्य हैं कि वो पापियों पे नहीं गिरता, उसका जल एकदम स्वच्छ है और वो स्वर्ग से आता है, और ये है भीम पुल। उसका ट्रैक करूँगा मैं, और नेक्स्ट वीडियो भी आएगी जल्दी ही। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और आप में से कौन कौन यहाँ पे आए हुए हैं वो भी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना। और बस यही है आज का वीडियो। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।